हेलो गाइस, आज हम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें विभिन्न सामग्रियों का क्या करेंगे, क्वांटिटी पता करेंगे, यानी मात्रा की गणना करेंगे। ठीक है, अभी तक हम तीन चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। 4th चैप्टर अभी हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, 5th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5वां चैप्टर। तो 5वां चैप्टर हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, विभिन्न सामग्रियों की मात्रा की गणना करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं नेम जो है हमारा इस चैप्टर नंबर 5 का, चैप्टर 5 के विभिन्न सामग्रियों की जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करेंगे, कुछ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन सब की। ठीक है, मात्रा का कैलकुलेशन करेंगे, विभिन्न सामग्रियों की मात्रा का कैलकुलेशन की मात्रा का गणना, ठीक है, करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखो, जैसे प्लास्टर करवाना है हमको, तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा टोटली प्रैक्टिकली वर्क है। इसमें हम क्या है, ईज़िली यानी कहीं भी को कितना प्लास्टर कराना है, कितना वाल है, कितनी मोटाई का कराना है, तो इतना हमें डिटेल मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम उसका कैलकुलेशन बता देंगे, कितना सीमेंट आपका लग जाएगा, कितना सैंड लगेगा, कितना, ठीक है, कितना क्या लगेगा। अगर हमें बताया जाए कितना क्यूबिक है, इतना क्यूबिक वर्क कराना है हमको, इसमें हमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट की मात्रा बतानी, वो भी बता देंगे ईजिली। ब्रिक्स पूछेगा कि ब्रिक्स का कैलकुलेशन करना है कि इतना वाल है, इस वाल की इतनी मोटाई है, यानी एक ईंटे की वाल बनवा रहे हैं, इतना मीटर फुट है लंबा, इतना चौड़ा है, तो क्या है उसमें हम ब्रिक्स की भी मात्रा बता देंगे, ईंटे की भी मात्रा बता देंगे। पेंटिंग कराना है, ठीक है, ये सब टीप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इनकी क्या है, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चैप्टर नंबर 5 के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक होगा जो हमारा सीमेंट मोर्टार ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन, जो विभिन्न अनुपात के सीमेंट मसाले की गणना करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, सीमेंट मोर्टार ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन। सीमेंट, पहला हेडिंग रहेगा हमारा, सीमेंट मोर्टार ऑफ डिफरेंट प्रपोर्शन, डिफरेंट प्रपोर्शन। यह विभिन्न अनुपात के सीमेंट मसाले की गणना करेंगे। इसमें विभिन्न अनुपात के सीमेंट मसाले की गणना करेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या करना है हमें। हमें ये करना है कि कोई मोर्टार दिया रहेगा या कोई वैल्यू दी रहेगी, उसमें सूखा ड्राई वेट कितना रहेगा, यानी सीमेंट साइड अगर वेट करा दें तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ड्राई कराने पर उसमें कितनी वैल्यू रहेगी। ठीक है, प्रपोर्शन दिया रहेगा तो उसी के हिसाब से सीमेंट और सैंड की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर लगभग इसमें कितना वेरी करता है, होता है 25% से लगभग 60% तक। ठीक है, वेरी करता रहता है, यानी कि अगर इतनी मोटाई है तो इसमें कितना वेस्टेज होगा। यानी कि देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, मसाले का आयतन जैसे हमें ज्ञात करना है, तो मसाले का आयतन, ठीक है, लिखते हैं मसाले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, मोर्टार की वैल्यू हमें आयतन पता करना है। तो ड्राई में कितना रहेगा, क्योंकि पहली चीज़ क्या है, हमको डायरेक्ट वॉल्यूम पता रहेगा। ठीक है, मान लो वॉल्यूम पता है, तो उसमें ड्राई वेट हो, ड्राई कितना कंडीशन लाएंगे हम, उसमें कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लाना है। लेकिन ड्राई पता करने से पहले क्या है, हमको वेट पता होना चाहिए, यानी जो हमको देखने में लगता है जैसे कोई दीवार को प्लास्टर कराना है, तो दीवार को प्लास्टर कराना है तो हम उसके वॉल्यूम को तो कैलकुलेट कर लिए कि ठीक है, मान लो 20 सेंटीमीटर प्लास्टर करा रहे हैं मोटाई की, और 20 मीटर या 10 मीटर, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा है, तो ठीक है, वॉल्यूम तो ज्ञात कर लिए। लेकिन ठीक है, उसमें कुछ वेस्टेज हो गए, कुछ श्रिंकेज फैक्टर उसमें लागू करता है, कुछ वेस्ट होता है, और इसमें क्या कहते हैं, कुछ वेस्टेज हो जाता है, और ये चीज़ होता है श्रिंकेज, यानी कि जब जो आयतन ड्राई रहता है और उसके बाद में जब पानी मिक्स करते हैं तो वेट होने पे उसकी वॉल्यूम कमी होती है। ठीक है, तो मान लो 25% वॉल्यूम कमी होगी, तो 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। और कुछ मान लो अगर प्लास्टर करा रहे हैं तो उसमें बहुत दरारें भी होंगी। ठीक है, तो उनको तो फिल भी करना पड़ेगा ना साथ साथ में।
तो क्या है उसको भी कुछ क्या कहते हैं, कुछ उसको भी फैक्टर काम करेगा, यानी कि आयतन इसमें सूखे गीले में कम होने में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सूखे आयतन में एज़ कम्पेयर टू गीले आयतन क्या है, सूखा आयतन 25% एक्स्ट्रा ले लेते हैं, नहीं 25 से 45% तक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ % एक्स्ट्रा होता है, जैसे मान लो थोड़ा बहुत मोटाई की करनी है, तो मोटाई तो थोड़ी करनी है हमको, मोटाई तो थोड़ी करनी है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमारा वो जो दरारें हैं दीवारों में उसकी तो ज़्यादा वॉल्यूम है ना, तो उसमें यानी कितना कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज करना पड़ेगा हमको ड्राई वेट ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे सूखे मसाले के आयतन में पानी मिलाकर, अगर सूखे आयतन में सूखे आयतन में पानी मिलाकर पेस्ट बनाने की प्रक्रिया, पेस्ट बनाने में यानी वेट बनाने में गीला हो जाएगा, तो उस बनाने में प्रायः कितना कम हो जाता है, लगभग 25% आयतन की कमी आ जाती है। कैसे, जो जब सूखा आयतन था उसको अगर पानी मिला के मिक्स कर दिए तो उसमें कुछ कमी आती है, लगभग 25% कमी आ जाती है, ठीक है, कमी आ जाती है। सामान्यतः मसाले के गीले मिश्रण में क्या होता है, गीले मिश्रण में 25% कमी आ गई, तो क्या करते हैं, जब ड्राई आयतन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 25% इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब क्या है, अतः गीले आयतन को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 25% इंक्रीज करेंगे यानी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, मतलब बढ़ा देंगे, ठीक है। सेम चीज़ देखो, जैसे एग्जांपल के लिए देखें, मान लो 100 क्यूबिक मीटर आयतन है, ठीक है, आयतन है, सूखा आयतन है, ठीक है, या दिया रहेगा कि इतना क्यूबिक मीटर आयतन है, वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या करेंगे 1.25 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, या 25% इंक्रीज करा देंगे से मल्टीप्लाई करा देंगे सूखे आयतन को। तो ये कौन सा आयतन निकल के आ गया मेरा, ये आ गया गीला आयतन। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं 25% में फिर भी वॉल्यूम कम पड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, समथिंग एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि जैसे मान लो अभी इसमें कितना ले लिया, मान लो 20 mm या मान लो कितना 20 mm मोटाई की प्लास्टर करा रहे हैं, ये एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, इसको कंसीडर मत कर लेना कि नहीं कितना ही है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए रहे थे। अगर इसी मान लो 10 मीटर क्यूब दिया है सूखा आयतन, यही 10 मीटर क्यूब दिया है सूखा आयतन, अगर इसका कह दे कि मोटाई जो हमें प्लास्टर करानी है, मोर्टार बनाए हैं उसको उसको दीवार में पुताई क्या करने हैं, दरारें भरने हैं या प्लास्टर करानी है, समथिंग जो बता दे तुम्हें इतना क्यूबिक मीटर तुम्हें प्लास्टर कराना है, अगर बोल दे कि प्लास्टर कराना है तो क्या कहे, अगर बोल दे कि मान लो 10 mm मोटाई करानी है, तो क्या है, दरार तो उतना ही जगह लेगा ना, दरारें जो है उसमें तो उतनी ही जगह लेगी ना, श्रिंकेज तो उतना ही आएगा ना, तो क्या होगा, हम मान लो इसमें 45% एक्स्ट्रा ऐड कर दें, 1.45 45% एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो 45% क्या होगा 1.45 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 45% सूखे आयतन में बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि पता है, क्योंकि आयतन हमारा जो वेस्टेज हो रहा है वेस्टेज होगा उतना ही, और जो दरार में जा रहा है उसको तो कंसीडर नहीं किए थे कैलकुलेट करते समय आयतन, ठीक है, तो इन सबको देखते हुए करते हैं। तो ये क्या है, गीला आयतन है, ठीक है।
तो उसी के अकॉर्डिंग यानी देख लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें वेस्टेज हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम ये जो जितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर 45% इंक्रीज करा है, यहाँ पर कितना परसेंट 25% इंक्रीज किया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के कैलकुलेशन करना है हमें। ठीक है, अगर फिर उसके बाद में देख लेते हैं आगे एक एग्जाम्पल के तहत कि जिससे तुम्हें ईजिली समझ में आ जाए कैलकुलेशन कि हम बताना क्या चाह रहे हैं तुम्हें। ठीक है, और जैसे मान लो क्वेश्चन एक देते हैं, जिससे ये क्वेश्चन करने के बाद में तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा 100 क्यूबिक मीटर हमारा आयतन दिया है, 100 मीटर क्यूब आयतन दिया है। तो क्या किस चीज़ का, ये हमारा मोटार दिया है, इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट मोटार दिया है, ये मसाला दिया है, सीमेंट मसाला दिया है, तथा बोल दिया कि इसमें 12 mm या कितना बता दें, 20 mm कर दें। मोटे मसाले की गणना कीजिए, तो अब इसमें क्या करना है, अभी हमको आयतन की पहले गणना करनी है, तथा रेशियो भी दिया रहेगा ना कि सीमेंट सेंट का रेशियो किस रेशियो में किए हैं, तथा सीमेंट सैंड का रेशियो या अनुपात 1:6 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मसाले की कैलकुलेशन करना है। लेकिन देखो यहाँ पर हमारा ड्राई वॉल्यूम दिया है, इसको हम जो वॉल्यूम दिया है इसे जब तक वेट वॉल्यूम मानेंगे, जब तक ड्राई वॉल्यूम बोल नहीं देगा, जब तक ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम ही मानेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आयतन दिया है, लिखा है आयतन नहीं, क्यूबिक मीटर स्क्वायर है यार, ये एरिया दिया है mm स्क्वायर। अब वॉल्यूम में पहले बनाएंगे, आयतन बना रहे हैं। आयतन कितना 100 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या 100 mm ही कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एरिया दिया है 100 mm स्क्वायर। ठीक है, नहीं इसको मीटर ही रखो क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम हो, आयतन बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया 100 मीटर स्क्वायर, तो इसको 100 मीटर स्क्वायर लिख दिए इनटू इसकी मोटाई से एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, आयतन इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, मोटाई, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, इसको मीटर में mm दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.012 मीटर। कैलकुलेट करने के बाद में कितना आ जाएगा मीटर, 2 0 इधर आ गया, यानी 1.2 मीटर क्यूब आ गया। ये हमारा क्या है, ड्राई वेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इतना। अभी इसको हमें क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है, ड्राई वॉल्यूम में बनाना है। ड्राई वॉल्यूम में क्या बोला है, ये कितना है 12 mm मोटाई दी है। मान लो इसको हम कितना परसेंट इंक्रीज कर दें, मान लो इसमें बोला था, इसमें जान लो 10 mm था, 45% इंक्रीज कर दिया। ये तो एग्जांपल था एक प्रकार का, 12 mm किया तो मान लो 25% में ही हमारा काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मान लो ले रहे हैं जो क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, मान लो 60%, बोल दें कि 60% इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 60% एक्स्ट्रा ले लो, जो वैल्यू आई है कैलकुलेट करने के बाद में इसमें 60% एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो 1.2 जो वॉल्यूम था वो उसको 60% एक्स्ट्रा करना है, तो यानी 1.6 से मल्टीप्लाई करा दो। ये क्या है, इतना टाइम्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या 60% एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ले रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखना।
तो ये 60% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हमारा क्या कैलकुलेट करने के बाद में हमारा वो आ जाएगा 12 के 2 और 12 कितना हो गया 12×7=19 यानी 192 आ जाएगा 1.9283 यानी 1.92 मीटर क्यूब इतना आ गया। क्या हमारा क्या आ गया ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम आ गया यानी अप्रॉक्स कितना आ गया, लगभग 2 मीटर क्यूब आ गया, लगभग 2 मीटर क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट की मात्रा याद करेंगे। सीमेंट सैंड हमको रेशियो दिया है, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम हो गया, ड्राई वॉल्यूम याद रखना, ड्राई वॉल्यूम हो गया ये। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम ज्ञात कर लिए हैं। अब हम सीमेंट और सैंड ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सीमेंट हमारा होगा, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। देखो सीमेंट और सैंड की यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज़ क्या ध्यान देना था, हमें ये ध्यान देना था कि ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। सेकेंड चीज़ क्या याद रखना है, यहाँ पर मात्रा सीमेंट यहाँ पर लिखेंगे ड्राई वॉल्यूम, सूखे आयतन अपान जो रेशियो है उसका सम कर लेंगे, सम ऑफ रेशियो, जो रेशियो दिया है प्रपोर्शन दिया है उसको ऐड कर लेंगे दोनों का, इनटू सैंड का रेशियो, सैंड मतलब सीमेंट का रेशियो, जो चीज़ यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं उसी का रेशियो लिखेंगे, सीमेंट का रेशियो, सीमेंट रेशियो। तो क्या लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम कितनी आई है 2 हमारी, सीमेंट सम ऑफ रेशियो, रेशियो किसका जो हम लिए हैं उसका समेसन, तो कितना रेशियो है हमारा गिवन है जो 1:6 का रेशियो है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 6 इंटू सीमेंट का रेशियो से मल्टीप्लाई करा दो इंटू 1। अब हमें कैलकुलेट करने के बाद में आ रहा है वैल्यू, जो कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है 0.28, कितनी आ रही है 0.28 क्यूबिक यानी मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ रहा है, सीमेंट की मात्रा कितनी क्यूबिक मीटर आ रही है। तो हमें पता है सीमेंट को हमें जब मंगाना होता है तो हम क्यूबिक मीटर में नहीं मंगाते हैं बैग में। तो क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे केजी में ज्ञात करने के लिए। क्या करते हैं, सीमेंट की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे एक केजी में आ जाएगा। जब केजी में आ जाएगा तो इसको हम क्या करते हैं, बैग में चेंज कर लेंगे। तो डेंसिटी सीमेंट की लिखेंगे, सीमेंट की डेंसिटी हाँ। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद में हमारी सीमेंट की मात्रा आ गई थी कितनी 0.28 मीटर क्यूब। तो हमें पता है सीमेंट को जब मंगाते हैं तो उसको बैग में मंगाते हैं, यानी 0.28 मीटर क्यूब है। और हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई करा दो, डेंसिटी ऑफ सीमेंट से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, हमारा एक केजी में आ जाएगा। तो ये डेंसिटी कितनी होती है 0.28 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम है, डेंसिटी कितनी होती है 1440, कितनी 1440 क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा केजी बचेगा कितना 0.28 इंटू 1440, ये क्या बच रहा है केजी, यानी इतना केजी हमारा सीमेंट की मात्रा आ गई। जब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को आ जाएगा हमारा 403.2 केजी, यानी इतना केजी सीमेंट। अगर नंबर्स ऑफ बैग में सीमेंट की मात्रा बता दिए यहाँ पर कि कितने सीमेंट कितने बैग मंगाने पड़ेंगे, नहीं कितना केजी सीमेंट आ गया, केजी सीमेंट आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल सीमेंट आ गया, सीमेंट की मात्रा कितनी है। अगर हमें बैग में पता करना है कि कितने नंबर्स ऑफ बैग ज्ञात करने हैं, तो हमें क्या होगा, इसको पता है मुझे सीमेंट की एक बैग में आता है 50 केजी। तो सीमेंट का एक नंबर्स ऑफ बैग पता करना है, तो नंबर्स ऑफ बैग यानी सीमेंट को हम बैग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सीमेंट में बैग में कन्वर्ट करने के लिए 403 जितना आया हमारा वॉल्यूम, ये कितना केजी सीमेंट मंगाना पड़ेगा, तो इसको हम बैग में कन्वर्ट कर लेंगे। 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8.064 बैग, यानी कितना बैग सीमेंट मंगाना पड़ेगा हमें। टोटल नंबर्स ऑफ बैग ऑफ सीमेंट, यानी हमें पता हो गया है कि सीमेंट को मंगाना पड़ेगा 8 बैग सीमेंट मंगाना पड़ेगा। ठीक है, 8 बैग सीमेंट मंगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सैंड की बात कर लेते हैं। सैंड की बात कर रहे हैं तो सैंड में देखेंगे, सैंड में ड्राई वॉल्यूम
सेम चीज़ वैसे ही रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा। ड्राई वॉल्यूम लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम अपान सम ऑफ प्रपोर्शन, यानी जो रेशियो था उसको ऐड कर लेंगे, सम ऑफ प्रपोर्शन इनटू सैंड का प्रपोर्शन, सैंड प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है, ड्राई वॉल्यूम हमें पता है 2 है, प्रपोर्शन कितना है 1 + 6, दोनों को ऐड कर लिए इंटू 6 से डिवाइड करा लिए, तो कितना आ जाएगा 0.28 यानी 0.28 इंटू 0.28 आ जाएगा इंटू 6, तो 0.28 इंटू 6 यानी 0.28 इंटू 6 मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कितना क्यूबिक मीटर सीमेंट मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 2.57, ये हमारा कैलकुलेशन में गलती हुई, 6 × 8 = 48 के 8, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी वैल्यू आ जाएगी हमारी अप्रॉक्स 1.68 मीटर क्यूब। हमें पता है सैंड को मंगाते हैं तो ठीक है, तो क्यूबिक मीटर में मंगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसको वैल्यू को, क्योंकि हमें पता है सैंड को मंगाते हैं तो उसको केजी में नहीं मंगाते हैं। ठीक है, तो हमारा अब फाइनली क्या लिखेंगे, सीमेंट की मात्रा जो आई है कितना 8 बैग, और सैंड की मात्रा जो आई है वो कितनी होगी 1.68 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया इतना। अगर केजी की बात कर लें तो ये 8 बैग है, यानी कि 8 पंचे 40, 400 किलो हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक मीटर में बात करें तो 0.28 या 3 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सीमेंट की मात्रा। इसको बैग में बात करें तो इतना बैग, केजी में बात करें तो इसको, क्यूबिक मीटर में बात करें तो इतना, सैंड की 1.68 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इसके आगे जो हमारा पॉइंट रहेगा, डिफरेंट रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या आता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।